नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप गिव मी ट्रीज ट्रस्ट से और आज हम बात करेंगे ज़ीरो सिविक सेंस की। अभी आप मेरे राइट हैंड साइड पे देखेंगे ये गन्ने का खेत और ये ऐसे खड़ा होता है और इसके बाद ये इसकी हालत ऐसी हो जाती है, मतलब कि जब गन्ना काट दिया जाता है तो ये इसकी पत्ती जो आप देख रहे हैं वेस्टेज ये निकाल के रख दी जाती है। और आज मैं आपको जीएमटी वर्जन ऑफ ज़ीरो सिविक सेंस का मतलब बताऊंगा कि अब हम इसको यहाँ से चुरा के अपने खेत पे ले जाएंगे। अगर हम इसको नहीं चुराएंगे तो किसान इसमें आग लगा देगा खेत को खाली करने के लिए। तो इसका बेटर यूज़ ये है कि मैं इसको यहाँ से ले जाऊँ और अपने फार्म पे ले जाके इसकी मैं मल्चिंग करूँ। तो मल्चिंग से क्या होगा, मेरी पूरी की पूरी जो लैंड है वो इस पत्ती से कवर हो जाएगी। तो जितनी भी हमारी जो वीड वगैरह जो आती है या ग्रासेस जो अनवांटेड ग्रास जो आती है वो नहीं आएगी। तो ये आप इसको मान के चलिए कि ये मैं अब इसको आप चुराना कहिए या बेस्ट यूज़ ऑफ ये जो वेस्ट है वो बोलिए। तो आज हम यही काम करेंगे कि जितना भी आप मेरे पीछे यहाँ पे जो दूर तक देख रहे हैं जो ये पत्ती पड़ी हुई है, अब इसको मैं अपनी टीम के साथ मिलके अपने फार्म हाउस जो हमारा सेवा फार्म है, जो हमारा नर्सरी एरिया है जहाँ पे हम वेजिटेबल्स वगैरह उगाते हैं, ये मैं सब वहाँ ले जाऊँगा। आ जाओ भाई। रुको रुको, मैं भी उठाता हूँ थोड़ी सी। तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे ये अपना वहाँ से जो बगल वाला खेत था उससे हम ये उठा के लाए। जोक्स अपार्ट, वैसे हम लोग ऐसे उठाते नहीं हैं। हम लोग खेत वालों से हमने बात कर रखी है, जो हमारे पड़ोस वाले खेत वाले हैं वो हमारा काम समझ चुके हैं, तो वो अब खुद अपनी स्वेच्छा से वो हम लोगों को ये देते हैं। बट दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ज़ीरो सिविक सेंस कि अगर कोई दूसरा दूर खेत है या कहीं और दूसरे पड़ोस के गांव में है तो वो इसको यूज़ नहीं करेंगे, मिट्टी में नहीं मिलाएंगे, मतलब कि ट्रैक्टर के साथ जोतना जिसे बोलते हैं, वो इसको जला देंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि इसको जलाने के कितने साइड इफ़ेक्ट्स हमने देखे हैं दिल्ली में या आसपास के जो एनसीआर एरिया है उसमें इसका इफ़ेक्ट काफ़ी पड़ता है कि हम पत्ती को जलाते हैं। तो अभी क्या है कि हम इस वाले वेस्ट को हम जैसे यूज़ करते हैं वो भी समझ चुके हैं। अब हम इसको लेके और हमारा जितना भी एरिया है यहाँ पे उसमें हम जाके इसकी मल्चिंग करेंगे। अब आप देखेंगे कि अब इस वाले एरिया में जैसे ये हमारा पेड़ था, अब हम इसमें मल्चिंग करेंगे। तो इससे हमने अपनी इस पूरी लैंड को कवर कर दिया, तो जिससे कि अब डायरेक्ट सनलाइट जो है हमारी वो इस एरिया में नहीं आएगी और हमें पानी का भी बहुत कम यूज़ करना पड़ेगा। ये हमारी मल्चिंग यहाँ पे हो गई है ना। अब इसी तरीके से हम सारे एरिया में जितने भी हमारे पेड़ लगे हैं, जो हॉर्टिकल्चर या फ्लोरिकल्चर के जो पेड़ हैं, साथ साथ में हम इसे अपने जो हमारे जो सब्जियों के खेत हैं हम उसमें भी यूज़ करेंगे। जनरली हम लोगों ने सुना होगा कि जो मल्चिंग है वो हम लोग गर्मियों में करते हैं, जो एक ट्रेंड है। बट सर्दियों में हम क्यों करते हैं मल्चिंग? क्योंकि एक तो ये ईजिली अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि गन्ने का ये पराई क्षेत्र चल रहा है अभी, तो सर्दियों में गन्ना होता है, तो गन्ने सर्दी में हम लोगों को ये काफ़ी मात्रा में मिल जाती है। सर्दियों में करने का ये फ़ायदा है कि ये तो क्या है कि थोड़ा शेड बना रहता है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और थोड़ी सी हीट बनी रहती है, तो पेड़ की जो पत्तियां अक्सर झड़ जाती हैं मल्चिंग करने से, वो सब चीज़ें नहीं होती। और एक दूसरा एक बहुत अच्छा इसका वो है कि जब हीट पड़नी शुरू होगी और पानी पड़ेगा तो ये हमारे अपर सॉइल जो है इस एरिया की वो इसको तैयार करेगा। एंड द बेस्ट पार्ट ये है कि हमारे फार्म में जितने आप छोटे पपी देख रहे होंगे यहाँ पे, वो आके इसको एज अ बेड वो उनको मिल जाता है, क्योंकि वो जनरली एक ऐसी लेयर पे सोना चाहते हैं जो थोड़ी सी हीट जनरेट करे। तो ये हमने उनके लिए बेड भी बना दिया, जो हमारे यहाँ के पपीज़ रात में और दिन में इसमें यहाँ पे आराम कर सकते हैं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़ीरो सिविक सेंस जो है वो ये है कि हम जो कूड़ा फैलाते हैं, नदियों में कूड़ा फेंकते हैं, वो कम से कम हम करें। एटलीस्ट नेचर को थोड़ा सपोर्ट करें। और दूसरी जगह तो ठीक है दिखानी चाहिए, चाहे रोड साइड पे हो चाहे मार्केट प्लेसेस पे हो, बट एटलीस्ट नेचर के लिए हम लोगों को थोड़ी सी सेंसिबल होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि पराली न जलाएं, कूड़ा बाहर ना फेंकें और अपनी नदियों को क्लीन रखें। थैंक यू। नो ज़ीरो सिविक सेंस।